Good evening, everyone. Today, I present in front of you with Math of Class 9, NCERT CBSE. I deal all chapters of your math syllabus, exciting syllabus for you, given by CBSE. NCERT provides all materials to you for best understanding. तो मैं लाल बिहारी यादव हूँ और अपने YouTube चैनल लाल बिहारी यादव ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने क्लास 10 के चैप्टर रिमाइंडर में मैं बताया था कि जल्द ही क्लास 9 का वीडियो जाएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 9 मैथ के लिए। मैं अपने तरफ से 100% बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। जनरली कहा जाता है कि मैथ, ज़्यादातर स्टूडेंट यह सोचते हैं कि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है। ये हार्ड वर्ड जो होता है, हार्ड वर्ड एंड इजी, two words, hard and easy. Both words are opposite each other. हार्ड का अपोजिट इजी या इजी का अपोजिट हार्ड। अभी कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ स्टूडेंट का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैथ मेरे लिए हार्ड है, कुछ का अंडरस्टैंडिंग है मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले बात इस पे आ जाती है कि मैथ जो है हार्ड किसके लिए और किसके लिए इजी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हार्ड और इजी दोनों वर्ड डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स दोनों ही वर्ड अपने आप में एक डिफाइंड वर्ड नहीं है, कि इसका एक कोई मेजरिंग पैमाना नहीं है कि आप किस आधार पर किसी चीज़ को हार्ड या किसी चीज़ को इजी कह सकते हैं। ये आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है। सपोज कीजिए कि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और आपको 50 kg का कोई पैकेट आपको कैरी करने के लिए कह दिया जाए, तो जाहिर है कि आपके लिए वो हार्ड होगा। और किसी प्रोफेशनल लेवल के लिए बहुत सारे 15, 16, 17 ईयर्स के बच्चे ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं। देश में ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो एज ए लेबर यूज किए जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए लीगल रूप से। या सपोज कीजिए अबव 18 ईयर्स जो डेली वर्क करता है या इस तरह का काम करता है कि 50 kg का पैकेट आसानी से वो उठा लेता है, वो उसके लिए वो इजी है और आपके लिए वो हार्ड है। तो बात आ जाते हैं फिर से हार्ड और इजी पर। कोई भी कॉन्सेप्ट हो रिलेटेड टू मैथ, यदि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए इजी बन जाता है। और यदि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए धीरे धीरे हार्ड बन जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एज ए लैंग्वेज, सपोज कीजिए मैं एक लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज बता दूँ।
आप लोगों में से चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, ना मैं जानता हूँ, लेकिन जो चाइनीज लैंग्वेज जानता है उसके लिए इजी है उसमें कन्वर्सेशन करना या राइटिंग करना या कुछ बोलना, लेकिन हमारे और आपके लिए क्या है, हार्ड है। और हम आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो भी हो, हमारा आपका लैंग्वेज है, तो वो हमारे लिए क्या है, इजी है, और चाइनीज़ हमारे लिए हार्ड है। लेकिन चाइनीज़ जो पीपल हैं, चाइनीज़ के लिए यदि वो हिंदी, बंगाली, इंग्लिश नहीं जानता है तो उसके लिए ये हार्ड है और ये इजी हो जा रहा है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है कि कोई चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट किसी के लिए हार्ड या किसी के लिए इजी बन जाता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि यदि आप ईमानदारी से ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा, और ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे जा कर के वो आपके लिए हार्ड बन जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको लिए चलता हूँ क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ नंबर सिस्टम। हमारा एक ही टारगेट है कि मैथ इज़ इजी फॉर ऑल। आप सबों के लिए, आप सभी के लिए मैथ को एक इजी सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से पेश किया जाए ताकि आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे, ना तो हार्ड लगे, बिल्कुल आपको इजी लगे। हमारा मेन टारगेट या मेन एम यही है ताकि आपके सामने जो कुछ भी प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम आए, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने रहे। चलिए आते हैं, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर से रिलेटेड चीज़ों को आप बचपन से, चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं कि नंबर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नंबर 1 2 3 4 एंड सो 5 एंड सो, ये सब चीज़ें आप अर्ली क्लासेस से देखते आ रहे हैं बचपन से। यानी क्लासेस नहीं भी यदि कहें तो बच्चा जब 1 ईयर 2 ईयर का होता है तो उसके बाद से ही इसकी ज़रूरत या इसको वो अपनाता है। दैट मीन्स ये मैथ जो है हमारे साथ साथ चलता है, इससे ना तो हम दूर जा सकते हैं और ये ना तो पॉसिबल है दूर जाना। तो नंबर सिस्टम में मैं सीधा बात करता हूँ कॉन्सेप्ट पे। अर्लियर क्लासेस में आप बहुत सारे नंबर के बारे में जाने होंगे, उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, that is counting numbers. Natural numbers are counting numbers. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। हम लोग काउंट करते हैं तो काउंटिंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4। सपोज कीजिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लासेस में कितने स्टूडेंट हैं, 40 42 43 या जो भी हो। ये 40 42 43 ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। सब कुछ कीजिए, सेक्शन ए हैज़ 40 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी हैज़ 42 स्टूडेंट्स, सेक्शन सी हैज़ 43 स्टूडेंट्स। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स डिनोटेड बाय
एन नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है, फैमिली है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो। अब ये कहाँ तक काउंटिंग होगा, ये इन्फिनिटिव है, आप कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं। अमूमन लोग सीखता है काउंटिंग 100 तक, लेकिन 100 तक ही नहीं होता है, 101 102 आप जहाँ आगे बढ़ते चले जाइए आपको काउंटिंग मिलते चला जाएगा। तो दैट मीन्स ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ दो क्वेश्चन अराइज होता है। फर्स्ट ये है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट मीन्स स्टार्टिंग नेचुरल नंबर ये क्या है। तो आपने नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से किया काउंटिंग करना, 1 से किया। तो ये रहा आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर we cannot say, that means infinitive, that is not possible to find largest or greatest natural number। ये रहा आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 एंड लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर दैट वी कैन नॉट से। नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये नंबर सिस्टम। आपका सारे चैप्टर आपको बहुत मज़ेदार आएगा, बहुत मज़ा आता है। मैथ इसलिए कहा जाता है मैथ इज इजी। ये कॉन्सेप्ट तो है, बिल्कुल है, मैथ इज इजी, बट थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा आपको, जैसे कोई स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें क्या, यदि आप इंटरेस्टिंग हैं तो बहुत मज़ा आता है, यदि आप इंटरेस्टिंग नहीं हैं तो वो आपके लिए मज़ा नहीं रहता है उसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर से के पहले आपने नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर्स का फैमिली क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो। अभी होल नंबर्स डिनोटेड बाय W से स्टार्ट होता है, तो डिनोटेड बाय W। तो होल नंबर को W से डिनोट किया जाएगा। नेचुरल नंबर्स विथ 0। अभी नेचुरल नंबर आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो, और इसमें 0 इस फैमिली में लगा दीजिए। फैमिली मेंबर एक बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 0 ऐड हो गया फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर तो नेचुरल नंबर का यहाँ से है, तो नेचुरल नंबर्स के फैमिली मेंबर में एक 0 ऐड हो गया, 1 मेंबर इंक्रीज कर गया। तो ये रहा आपका W डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। 0 इज योर नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट होल नंबर ये तो पता नहीं चल रहा है, दैट मीन्स इन्फिनिटिव, और वी कैन नॉट से लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट होल नंबर। अबाउट लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट होल नंबर
वी कैन नॉट डिफाइंड और से। तो ये रहा आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर को डिनोट करेंगे W से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। आपका ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स। आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में क्या होता है? आपका सारा होल नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो। निगेटिव होता है इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड सो। मतलब इन्फिनिटिव से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटिव तक जाता है। ये आपका हो गया, इधर में लेफ्ट साइड में हो गया निगेटिव इंटीजर्स। राइट साइड में 0 के बाद हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप बताइएगा 0 क्या है? 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ये बाउंड्री लाइन है। 0 आपका रहा बाउंड्री लाइन। 0 से राइट जाइए तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, लेफ्ट जाइए तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा। तो आपका इंटीजर्स कॉम्बिनेशन किसका है? नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, इसका कॉम्बिनेशन है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 3 पार्ट है, आप देख रहे हैं। तो इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ? वी कैन नॉट डिफाइंड। ये कहाँ से आया है? इधर तो लास्ट जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग वी कैन नॉट डिफाइंड और इसका लास्ट वी कैन नॉट डिफाइंड। तो दैट मीन्स इंटीजर्स का आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, और कहाँ तक जाएगा ये भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। हाँ, बाउंड्री लाइन इसका फाइंड है। 0 जो है इसका बाउंड्री लाइन है। दैट मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव का बाउंड्री लाइन क्या है आपका? 0 है। 0 इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर और नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। 0 तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। ये रहा आपका इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। आप फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में। मैं फ्रैक्शन को आपको रिमाइंड करा दूँ। किसी नंबर में, कोई नंबर है नेचुरल नंबर, सपोज कीजिए 7 डिवाइडेड बाय 3। एक नेचुरल नंबर को यदि दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाए और कंप्लीट डिवाइड ना हो तो उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है, 7/3। ये रहा आपका न्यूमरेटर और ये रहा आपका डिनोमिनेटर। ये हो गया फ्रैक्शन। रेशनल नंबर्स, यदि किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अंडरस्टैंड कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। मैं बेहतर अंडरस्टैंड कराने का अपने तरफ से प्रयास करूँगा। अब बिल्कुल आप बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखिए। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स it is a form of
P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करना है, क्योंकि रेशनल नंबर अर्लियर प्रीवियस क्लास में भी था, आपको इस क्लास में भी है, नेक्स्ट आप क्लास 10 में आपको मिलेगा फिर से रेशनल नंबर। यानी जब तक मैथ आपके साथ है, आपका रेशनल नंबर भी आपके साथ रहेगा। तो जाहिर है कि कॉन्सेप्ट बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर आपका फॉर्म में रहेगा P बाई Q के फॉर्म में, P बाई Q के फॉर्म में रहेगा। कंडीशन है P Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दीज आर इंटीजर्स। तो दैट मीन्स आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं -4 बाय कुछ भी कह लीजिए, 3 कह लीजिए, -3/7 कह लीजिए, -2/-2 कह लीजिए, 0/1 कह लीजिए, 1/2 कह लीजिए, 3/5 कह लीजिए, एंड सो। -4 आपका इंटीजर है, 3 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है बट इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दोनों इंटीजर होना चाहिए। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। एंड कंडीशन दूसरा आपका क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q मीन्स क्या, आप यूँ समझ लीजिए आपका डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना चाहिए। अभी 4 बाय यदि मैं 0 कह दूं तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? योर P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, बट सेकेंड कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट फुलफिल। हेयर Q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स definitions went wrong. So 4/0 is not a rational number. आप अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लीजिए अभी, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम फेस ना कर सकें आप। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि why -3/2 is a rational number, this is a question कि why -3/2 is a rational number। आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं, आपके पास दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपका है नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड सेकेंड कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यूँ कह सकते हैं -3/2 इज P बाई Q। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दोनों कंडीशन राइट हो रहा है। सो -3/2 इज ए रेशनल नंबर। तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मैं फिर एक एग्जांपल ले आता हूं आपके सामने। दो कंडीशन है रेशनल नंबर का। किसी भी नंबर को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, दो कंडीशन फुलफिल करना होगा। फर्स्ट कंडीशन P बाई Q इज P बाई Q, वेयर फर्स्ट कंडीशन P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होना है।
सेकेंड कंडीशन q दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अभी सपोज कीजिए ये रहा आपका 4, अभी 4 तो आप कह सकते हैं होल नंबर है, बिल्कुल है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या 4 आपका रेशनल नंबर है? तो आप 4 को 4/1 कह सकते हैं। 4 एंड 4/1 में नो डिफरेंस, दोनों सेम ही है, 4/1 कहिए या 4 कहिए। तो मैं 4 को 4/1 कह देता हूँ। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, p/q हो गया। आप कंडीशन चेक कीजिए, p एंड q आर इंटीजर्स, बिल्कुल इंटीजर्स है आपका, p इंटीजर q इंटीजर। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपका q 0 नहीं है। सो 4/1 या 4 ही लिखिए, 4/1 इज ए रेशनल नंबर। वी कैन राइट 4 एज ए 4/1। तो 4/1 दैट मीन्स 4 इज ए रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम पर ले चलता हूँ, और सॉरी नंबर लाइन पे। ये आपका नंबर लाइन है, ये रहा 0, राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। ये आपका इंटीजर्स है। अभी हमें देखना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ये भी रेशनल नंबर है आपका और ये भी आपका रेशनल नंबर है। दैट मीन्स 0 आपका रेशनल नंबर है, इसलिए कि 0 को 0/1 आप लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, 0/1 दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 1। 1 से आप 0 को डिवाइड कर दीजिए, 1 0 टाइम्स लगाइए 0, ये मीनिंगफुल है, दैट मीन्स 0। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, वी फाइंड 0। तो आ जाते हैं, ये सारा का सारा आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारा का सारा इंटीजर आपका रेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स रेशनल नंबर के ग्रुप में आपका क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, सारा का सारा आपका रेशनल नंबर्स है। तो आइए आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपसे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कंटिन्यू रहेगा चैप्टर, अब बिल्कुल इजी रहेगा, अब बिल्कुल आप बेहतर से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये सारा आपका वीडियो मिलेगा मेरे YouTube चैनल लाल बिहारी यादव ऑफिशियल पे। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू रूप से मिलता रहे और आपका मैथ आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए। आप इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को नमस्कार, और इसके साथ ही मैं फिनिश करता हूँ।